हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अगर आप इस बार के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या किसी भी और बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई द अल्फा बैंकर की तरफ से आपके लिए कुछ बहुत बड़ी न्यूज है। भाई मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं कि भाई कहां से पढ़े, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, किन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम दें, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी के साथ हजारों और डाउट्स भी होते हैं बच्चों के। तो भाई आपके ये सारे के सारे डाउट्स को एक जगह केटर करने के लिए और सारे के सारे डाउट्स को एक साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए भाई हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। भाई इस सीरीज में क्या होगा, भाई इस सीरीज में A to Z तीनों ही सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, इन तीनों सेक्शंस के हर वो टॉपिक को हम कवर करेंगे जिसके एग्जामिनेशन में आने के 1% चांस भी है। तो इसका मतलब अगर इस बार एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन पेपर सेट करने से पहले किसी टॉपिक के बारे में सोचा है तो भाई 110% वो टॉपिक आपने चैंपियन सीरीज में जरूर एक ना एक बार कवर करा ही होगा। फाइन। तो भाई इससे हमें क्या समझ आता है, भाई इससे हमें समझ आता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन में चैंपियन सीरीज को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार चैंपियन सीरीज के साथ बने रहो, लगातार द अल्फा बैंकर चैनल के साथ बने रहो, बिकॉज भाई हम लगातार एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और भाई इस सीरीज में हम बेसिकली प्रीलिम्स में आने वाले हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग का कोई टॉपिक हो या क्वांट का कोई टॉपिक हो, भाई जो भी टॉपिक एग्जामिनेशन में आ सकता है उसकी प्रैक्टिस हम चैंपियन सीरीज में लगातार कर रहे हैं। फाइन। तो भाई ये हमारी पूरी बात हो गई कि भाई क्या है चैंपियन सीरीज और हमने क्यों चालू करी है चैंपियन सीरीज। भाई इसके साथ ही अगर आज की क्लास की बात करें तो भाई आज है चैंपियन सीरीज का पार्ट नंबर 30, मतलब 30वीं क्लास है आज। और भाई आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पजल्स। गाइस एक बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया लेवल की एक पजल देखेंगे आज। मंथ बेस्ड पजल है, बहुत मजा आएगा आज की पजल में बिकॉज एग्जैक्ट एग्जामिनेशन लेवल का पजल है। गाइस प्रीलिम से थोड़ा ऊपर का लेवल है तो भाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आज के पजल को सॉल्व करने में। तो भाई अब आपको क्या करना है, भाई अपना पेन और पेपर लेके मेरे साथ बैठो। भाई जहां यहाँ स्क्रीन में क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा वहां स्क्रीन के उस तरफ क्वेश्चन को आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। भाई मेरी टेक्निक समझनी है, आपकी कोई और टेक्निक है तो उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भाई अगर आप अपनी टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस पजल को सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई नीचे पूरे कॉमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे आंसर्स मुझे जरूर बताना जो 5 क्वेश्चन इस पजल के आखिरी में रहेंगे। फाइन। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस क्लास के लिंक को सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दो। और भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपने आज के पजल की तरफ। तो भाई ये रहा हमारा आज का पजल का सेट नंबर 1। बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, आज की क्लास में बहुत सही क्लास होने वाली है। भाई अब हम आज क्या करेंगे, भाई सबसे पहले हम 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस को रीड करेंगे और जो जो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी उसको एक ब्लैंक पेपर पे लोकेट करते रहेंगे। फाइन। भाई एक एक करके लाइन पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप भी रीड करते रहो। भाई चलो क्वेश्चन पढ़ो। 8 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F, G and H, ये टोटल 8 दोस्त हैं, 8 फ्रेंड्स हैं। आर बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ्स, 8 अलग अलग महीनों में पैदा हुए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये अलग अलग 8 महीने हैं इन द सेम ईयर। एक ही साल के 8 अलग अलग महीनों में 8 अलग अलग दोस्त पैदा हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट गेम, सबको अलग अलग गेम पसंद है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, टेनिस, रग्बी, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। भाई अलग अलग 8 गेम हैं जो इन 8 दोस्तों को पसंद है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये नहीं है। तो भाई इसका मतलब अभी तक ये पजल क्या होगा, भाई 8 लोग हैं, 8 दोस्त हैं, 8 महीने हैं और 8 ही गेम्स हैं या 8 स्पोर्ट्स हैं। हमें क्या करना होगा, भाई महीनों के हिसाब से दोस्त या लोगों को सेट करना होगा और भाई पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग उसका फेवरेट गेम को हमको सिलेक्ट करना होगा। भाई मोटा मोटा ये पजल है। फाइन। अब मेजर हमारा पजल यहां से चालू हो रहा है, यहां से इसकी वर्डिंग चालू हो रही है। तो भाई इसको देख लेते हैं। द वन हु लाइक्स टेनिस वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 days। भाई टेनिस खेलने वाला बंदा 31 दिन वाले महीने में पैदा हुआ था। मैं देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई महीनों वाला क्वेश्चन आता है ना और उसमें 31 डेज वाली बात बोलते हैं तो हमें क्या करना है, सारे के सारे महीनों को लोकेट कर लेना है, सारे के सारे महीनों को लिख लेना है और उसके नीचे बढ़िया से लिख लेना है कि भाई कौन सा महीना 31 डेज का है, कौन सा 30 डेज का है और अगर फरवरी है तो 28 दिन का है या 29 दिन का है। इस चीज को हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, भाई एक बढ़िया सा ऐसा टेबल बना लेंगे। फाइन। और इस टेबल में अब ये लिख लेंगे कि भाई कौन सा महीना कितने दिनों का होता है।
अब भाई मार्च कितने दिन का होता है, तो भाई आपको ये वाली टेक्निक पता होगी कि भाई ये जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ऊपर वाला जो होता है वो 31 डेज और नीचे वाला होता है 30 डेज। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च ऊपर वाला आया, तो भाई मार्च कितना हो गया, मार्च हो गया 31 डेज। ऐसे ही अप्रैल कितना दिन होता है, अप्रैल उसका अगला होता है, तो भाई अप्रैल हो गया 30 दिन। मई कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई अगेन 31 डेज, भाई यहां लिख लो 31 डेज। अकेले जून, जून हो गया 30 डेज, अगेन जुलाई होता है 31 डेज। सितंबर देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नीचे वाला आ रहा है तो 30 डेज। भाई सितंबर हो गया 30 दिन, तो यहां लिख लो 30 दिन। ऐसे ही अक्टूबर होता है 31 डेज और नवंबर अगेन होता है 30 डेज। इतनी चीजें मुझे समझ आ गई। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस बंदे को टेनिस पसंद है वो 31 दिन वाले महीने में पैदा होता है। 31 दिन वाला महीना कौन सा है, मार्च। तो भाई यहाँ पे आ सकता है या तो टेनिस, तो भाई यहाँ लिख लो छोटा सा टेनिस। यहाँ आ सकता है टेनिस, तो यहाँ लिख लो छोटा सा टेनिस। ऐसे ही यहाँ पे भी आ सकता है टेनिस, यहाँ लिख लो टेनिस। और यहाँ आ सकता है टेनिस, तो यहाँ लिख लो टेनिस। फाइन, बहुत बढ़िया। मतलब 31 दिन वाले सारे महीनों के नीचे मैंने टेनिस लिख लिया, जिससे मुझे ये वाली लाइन क्लियर हो गई, 31 दिन वाले महीने में टेनिस खेलेगा बंदा। फाइन, आगे पढ़ो। द वन हु लाइक्स गोल्फ वॉज बोर्न ऑन आइदर मार्च और नवंबर। गोल्फ वाला बंदा या तो मार्च में पैदा होता है या नवंबर में पैदा होता है। तो भाई इसको अलग से लिख लेते हैं, तो भाई यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, भाई या तो मार्च में वो बंदा पैदा होता है या नवंबर में वो बंदा पैदा होता है। और वो क्या खेलता है, वो बंदा खेलता है भाई गोल्फ। तो यहाँ हमने अलग से कोने में लिख लिया। आगे पढ़ो, भाई आगे लिखा है सी वॉज बोर्न एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु लाइक्स टेबल टेनिस एंड एफ। एफ और टेबल टेनिस के जस्ट बीच में सी लाई करेगा। भाई दो चीजों के बीच में कोई चीज लाई करती है तो हम कैसे लिखते हैं, तो भाई सबसे पहले 3 सिटिंग अरेंजमेंट बना लो। ये 3 अरेंजमेंट मैंने बना लिए। अब वो बोल रहा है कि टीटी और एफ के बीच में सी लाई करेगा। तो भाई क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ स्लैश टीटी बीच में सी और अगेन टीटी स्लैश एफ। तो ये एक मेरा अरेंजमेंट बन गया। भाई ये अरेंजमेंट बोल रहा है कि टीटी और एफ के बीच में सी लाई करेगा। और भाई मुझे ये नहीं पता कि टीटी पहले आएगा या एफ पहले आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, टीटी स्लैश एफ और दूसरी तरफ एफ स्लैश टीटी। तो भाई इससे हमें क्या पता है कि भाई यहाँ पे टीटी और एफ में से कुछ भी आ सकता है, वहीं यहाँ पे एफ और टीटी में से कुछ भी आ सकता है, बट इन दोनों के बीच में सी लाई करेगा। ये हमारा कंफर्म हो गया है। फाइन, भाई आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट और हॉकी के बीच में अकेले एक पर्सन लाई करता है। तो भाई इसको भी अलग से बना लेते हैं। तो भाई यहां लिखो क्रिकेट स्लैश हॉकी, जैसे अभी हमने करा टीटी और एफ के बीच में एक का गैप, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, हॉकी स्लैश क्रिकेट। फाइन, भाई हॉकी का एचओ लिख लेते हैं। भाई ये एक और मेरा अरेंजमेंट बन गया। आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर बट डज नॉट लाइक टेनिस। भाई डी अक्टूबर में पैदा हुआ है और उसको टेनिस पसंद नहीं है। भाई टेनिस पसंद नहीं है मतलब टेनिस तो यहां नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। और डी अक्टूबर में पैदा हुआ है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, डी को लिख दो अक्टूबर में। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो भाई। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। द वन हु लाइक्स क्रिकेट वॉज बोर्न ऑन द वन ऑफ द मंथ्स बिफोर द वन हु लाइक्स हॉकी। भाई अभी मुझे एक अरेंजमेंट समझ आया था, पीछे मुझे एक अरेंजमेंट गिवन था। भाई क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक पर्सन लाई करता है। और अभी क्या बोल रहे हैं भाई, फिर से लाइन पढ़ो। अभी बोल रहे हैं द वन हु लाइक्स क्रिकेट वॉज बोर्न ऑन द वन ऑफ द मंथ्स बिफोर द वन हु लाइक्स हॉकी। मतलब क्रिकेट वाला जो बंदा है ना, वो हॉकी वाले बंदे से पहले पैदा हुआ था। भाई पहले पैदा होने का मतलब क्या है, भाई पहले यहाँ पे आएगा क्रिकेट, मतलब यहां से हॉकी काट दो, और फिर यहाँ पे आएगा हॉकी, तो यहां से इस क्रिकेट को काट दो। इसका मतलब क्या है, पहले आएगा क्रिकेट वाला बंदा, फिर एक बंदे का गैप, फिर हॉकी वाला बंदा। मतलब ऐसा वाला ये अरेंजमेंट बनेगा, क्रिकेट और फिर एक बंदे का गैप और फिर आ जाएगा यहाँ पे हॉकी। ये वाला एक अरेंजमेंट मेरा प्रॉपर बढ़िया बन गया है। फाइन, आगे पढ़ो। ओनली 4 persons were born between A and the one who likes table tennis। A और टेबल टेनिस के बीच में कितने लोग लाई करते हैं, इनके बीच में टोटल 4 लोग लाई करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो भाई इस वाले अरेंजमेंट को भी यहाँ पे बना लो। भाई A और TT के बीच में टोटल 4 लोग लाई करते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, A स्लैश TT, 4 लोगों का गैप, 1 2 3 4, 4 लोगों का गैप, फिर बड़ा वाला गैप बनाते हैं, उसमें लिखेंगे TT स्लैश A। भाई ये वाला एक अरेंजमेंट आपको समझ आया। ए और टीटी के बीच में टोटल 4 लोग आएंगे, बट अब हमें ये नहीं पता कि टीटी पहले आएगा या ए पहले आएगा। अभी तक भाई क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्लैश टीटी। भाई मुझे नहीं पता ए पहले है या टीटी पहले है, फिर बीच में 4 लोगों का गैप, और फिर फाइनली टीटी स्लैश ए।
भाई ये वाला एक अरेंजमेंट बन गया। अब मुझे जैसे जैसे चीजें समझ आएंगी कि भाई ए पहले होगा या टीटी पहले होगा, वैसे वैसे मैं इन दोनों में से एक किसी को कट करता रहूंगा। फाइन, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी अभी तक, आई एम प्रीटी श्योर। फाइन, क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या लिखा है? ए वॉज बोर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स टेबल टेनिस। ए टेबल टेनिस के बाद में पैदा हुआ था, मतलब पहले टेबल टेनिस वाला बंदा आएगा और उसके बाद ए आएगा। भाई ये वाली बात भी हमको क्लियर हो गई। और ये क्लियर होते ही मुझे क्या समझ आ गया, भाई इस वाले अरेंजमेंट में यहां से मैं ए को कट करूंगा बिकॉज पहले टीटी पैदा हुआ है, और उसके बाद यहां से मैं टीटी को कट करूंगा, बाद में ए आएगा। मतलब ये अरेंजमेंट क्या बना? टीटी, एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, बीच में चार लोगों का गैप, और उसके बाद आ जाएगा ए। भाई समझ आया ये वाला आपको अरेंजमेंट? फाइन। अब देखो भाई इस क्वेश्चन से अभी तक हमें क्या क्या समझ आया। भाई मुझे ये समझ आया एक तो कि टीटी और एफ के बीच में सी लाई करेगा, क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक बंदा लाई करेगा, क्रिकेट पहले आएगा, फिर एक का गैप, फिर हॉकी आएगा। एक मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है कि टीटी आएगा, फिर चार लोगों का गैप होगा, फिर ए आएगा। फाइन। और इसके साथ मुझे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मार्च या नवंबर में से एक महीने में गोल्फ खेला जाता है बंदों से। ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। फाइन। अब देखो भाई पजल कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होता है, तो भाई इस पजल को आप कैसे चालू कर सकते हो? ऐसी चीज को उठाओ जिससे आपकी मैक्सिमम सीट्स भर जाएं। भाई टोटल 8 लोग हैं, टोटल 8 लोगों का अरेंजमेंट है, मेरे पास टोटल 8 महीने हैं। ऐसा कोई चीज उठाओ, ऐसी कोई पजल की स्टेटमेंट उठाओ जिससे आपको मैक्सिमम चीजों को पिक कर पाओ। मैं मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला अरेंजमेंट उठाओ। भाई देखो ये वाला अरेंजमेंट कितनी सीट्स को कवर कर रहा है? 1 2 3। वैसे ये वाला अरेंजमेंट देखो 1 2 3, तीन तीन अरेंजमेंट, तीन तीन सीट्स को कवर करेंगे, तीन तीन महीनों को कवर करेंगे। वहीं अगर ये वाला अरेंजमेंट देखे तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला अरेंजमेंट 6 महीनों को कवर कर रहा है। तो ये वाला अरेंजमेंट आपको बनाना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज इस अरेंजमेंट को जैसे ही हम बना लेंगे फिर हमारे पास बस 2 या 3 ही अरेंजमेंट बचेंगे। तो भाई ये वाले अरेंजमेंट को सबसे पहले मेन अरेंजमेंट में अपने डाल लेते हैं। टीटी, फिर 4 लोगों का गैप, और फिर ए। भाई बना लो उसको। भाई टीटी, 4 लोगों का गैप, और फिर ए। भाई देखो टीटी कहां पे आ सकता है? भाई सबसे पहले तो यहां से चालू करो, टीटी यहां आ जाएगा। अगर टीटी अगर यहां आया तो 1 2 3 4, 4 लोगों का गैप, और ए आ जाएगा यहां पर। फाइन। भाई यहां से मैं सबसे पहले खुद को हटा रहा हूं जिससे और अरेंजमेंट हम साफ साफ बना पाएंगे। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? भाई अगर टीटी यहां आ जाए, भाई यहां अगर मेरा टीटी आ गया तो 1 2 3 4, ए को आना पड़ेगा यहां पर अक्टूबर में, बट यहां पे ऑलरेडी मेरा डी बैठा हुआ है। डी ऑलरेडी अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में पैदा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो नहीं बन सकता। मतलब टीटी अप्रैल में नहीं आ सकता और ए अक्टूबर में नहीं आ सकता। तो अगला अरेंजमेंट क्या बन सकता है कि भाई टीटी आ जाए मई के महीने में। भाई टीटी अगर मई के महीने में आ जाएगा तो भाई 4 लोगों के गैप के बाद अब ए को बिठा लो, 1 2 3 4, ए आ जाएगा यहाँ पे आखिरी महीने में, नवंबर के महीने पे। फाइन। तो भाई थोड़ा सा साफ साफ करके लिख लेते हैं, यहाँ से ए को हटाओ, यहाँ से टीटी हटाओ, और यहां से इस डी को भी हटाओ, और अब साफ साफ बढ़िया से 2 अरेंजमेंट बना लो। एक में डी को यहां लिख लो और एक में डी को यहां लिख लो, और बीच में एक लाइन बना लो जिससे हमें याद रहेगा कि ये 2 अरेंजमेंट हमने बनाए हैं। ये हमने बीच में एक लाइन खींच ली, ये अरेंजमेंट 1, और ये हो गया मेरा अरेंजमेंट नंबर 2। भाई अब हमें इसके रिगार्डिंग और क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। भाई देखो जैसे ही मैंने टीटी को कहीं पे भी बिठाया, भाई टीटी टेबल टेनिस गेम को जैसे ही मैंने बिठाया, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि भाई टेबल टेनिस और एफ के बीच में एक बंदा बैठता है जिसका नाम है सी। मतलब टेबल टेनिस और एफ के बीच में एक बंदे का गैप है और वो बंदा बीच में जो बैठेगा वो रहेगा सी। तो भाई इसको भी बिठा सकते हैं हम यहाँ पे। भाई अगर टेबल टेनिस मार्च के महीने में बंदा खेलता होगा तो भाई एफ कहां पर आएगा? एक बंदे के गैप के बाद यहाँ पे आ जाएगा एफ। इतनी चीज तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही क्लियर हो गई होगी। और इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा? जिसका नाम है सी। ये भी बात हमको ऑलरेडी क्वेश्चन से क्लियर हो गई। फाइन। भाई ये हो गया मेरा अरेंजमेंट नंबर 1। भाई अब अगर अरेंजमेंट नंबर 2 की बात करूं, ये वाले अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, भाई देखो इसमें टेबल टेनिस बैठा है मई के महीने में और एक के गैप के बाद बैठेगा एफ। तो भाई एक का गैप अब क्या हो सकता है? भाई देखो जब टेबल टेनिस यहां पे था तो भाई हमारे पास बस एक का गैप करने का एक ही रास्ता था कि एफ आ जाए मई के महीने में। बट अगर टेबल टेनिस मई के महीने में आएगा तो भाई अब हमें एक का गैप करने के हमारे पास 2 तरीके हो गए। भाई यहां तो मैं एफ को बिठा लूं मार्च के महीने में, एक ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन एक के गैप के बाद एफ को बिठा लूं मैं जुलाई के महीने में। फाइन। मतलब यहाँ पे अगेन मेरी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि भाई टीटी अगर मई के महीने में आता है तो एफ मार्च के महीने में भी आ सकता है और एफ जुलाई के महीने में भी आ सकता है। तो एक और अरेंजमेंट नीचे छोटा छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा बना लो। इसके बीच में अगेन एक और लाइन खींच लेते हैं जिससे मुझे याद रहेगा कि ये मेरा अरेंजमेंट नंबर 3 बन गया है।
अब भाई जैसे ही हमने टीटी और एफ को बिठा लिया तो इनके बीच वाली जगह में कौन बैठेगा, इनके बीच वाली जगह पे बैठेगा बंदा जिसका नाम होगा सी। पर इतनी चीजें मुझे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब भाई पजल के आगे वाले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। भाई आगे पढ़ो क्या लिखा है, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में टोटल 3 लोग बैठते हैं। भाई सी और जी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, सी और जी के बीच में टोटल मैंने 3 लोगों को बिठा लिया। और भाई बिठाने का क्या तरीका है जो हमने अभी सीखा, सी स्लैश जी, 3 का गैप, फिर जी स्लैश सी। फाइन। अब देखो भाई सी और जी का जैसे ही मुझे अरेंजमेंट मिला, भाई मैंने क्वेश्चन में अभी तक क्या क्या बिठा लिया है, भाई मैं सी को ऑलरेडी यहां पर बिठा चुका हूं। समझ आया, भाई सी को मैं ऑलरेडी बिठा चुका हूं और सी और जी के बीच में 1 2 3 3 लोगों का गैप है, तो भाई जल्दी से इसको भी पूरा कर लो। भाई सी जैसे ही यहां पे बैठेगा तो क्या मैं इसके लेफ्ट साइड पे जा सकता हूं? भाई लेफ्ट साइड पे तो अकेले एक ही जगह है, तो भाई लेफ्ट साइड पे तो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब मुझे राइट साइड पे सी के जी को बिठाना पड़ेगा। गैप कितना है, 3 लोगों का, तो भाई 3 लोगों का गैप कर लो, 1 2 3। भाई 1 2 3 3 लोगों का गैप और जी आ जाएगा यहां पर। भाई यहां पे ऑलरेडी ए बैठा है तो जी कैसे बैठेगा मुझे बताओ। भाई पर 3 लोगों का गैप के बाद ए और जी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, सितंबर के महीने में आ जाएंगे। इसका मतलब ये वाला मेरा अरेंजमेंट बिल्कुल गलत हो गया। फाइन, चीजें समझ आ गई। भाई दूसरा अरेंजमेंट देखो, भाई दूसरा अरेंजमेंट है सी जब बैठा है अप्रैल के महीने में, भाई सी बैठा है अप्रैल के महीने में, 3 का गैप करो, 1 2 3। भाई जी आ जाएगा यहाँ पे सितंबर के महीने में। फाइन, ये हो गया मेरा अरेंजमेंट नंबर 2। अब भाई अगर अपने अरेंजमेंट नंबर 3 की बात करूंगा तो भाई सी अगर जून के महीने में बैठेगा तो भाई सी के राइट साइड पे देखो 1 2 3, ऑलरेडी ए बैठा है जी की जगह, तो भाई यहाँ पे सी के राइट पे जी नहीं बैठ सकता। और सी के लेफ्ट में देखो जगह है क्या, 1 2 3। भाई सी के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है जी को बिठाने की, बिकॉज 3 ही लोगों की जगह है, तो मतलब नीचे वाला अरेंजमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। तो भाई अब थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं अपना अरेंजमेंट। तीसरा अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया तो इसको यहां से हटा लो, तीसरे अरेंजमेंट को यहां से कट कर लो। भाई वैसे ही मेरा पहला अरेंजमेंट भी गलत हो गया है तो भाई उसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो भाई मेरे पास बचा बस एक ही अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नंबर 2, जहां पे एफ बैठेगा मार्च के महीने में, फिर बैठेगा सी अप्रैल के महीने में, मई के महीने वाला बंदा खेलेगा टीटी, जी बैठेगा सितंबर के महीने में, अक्टूबर में बैठेगा डी और नवंबर में बैठेगा ए। इतनी मुझे चीजें क्लियर हो गई। और पढ़ो भाई क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, भाई आगे पढ़ो। भाई आगे गिवन है द वन हु लाइक्स बैडमिंटन वाज बोर्न एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक्स रग्बी। भाई एच और रग्बी के बीच में कौन आएगा, उनके जस्ट बीच में आएगा बैडमिंटन। तो भाई एच और रग्बी, भाई एच और रग्बी के बीच में कौन आएगा, भाई उन दोनों के बीच में आएगा बैडमिंटन। तो भाई अरेंजमेंट कैसे बनेगा, रग्बी स्लैश एच, बीच में बैडमिंटन और फिर आ जाएगा एच स्लैश रग्बी। ये वाला मेरा एक अरेंजमेंट बढ़िया सा बन जाएगा। फाइन, भाई आगे पढ़ो और क्या क्या लिखा है। ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स टेनिस एंड बी। टेनिस और बी के बीच में बस टोटल 3 लोग आएंगे। भाई टेनिस और बी के बीच में टोटल 3 लोग आएंगे। भाई टेनिस और बी के बीच में कितने लोग आएंगे, 1 2 3। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई हम बी स्लैश टेनिस। भाई ये मेरा एक और बढ़िया सा अरेंजमेंट बन गया। भाई क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। भाई एच डज नॉट लाइक टेबल टेनिस। भाई एच को टेबल टेनिस पसंद नहीं है। भाई एच को टीटी पसंद नहीं है, तो एच टीटी ऐसे लिखो और ऐसे करके क्रॉस कर दो, जिससे भाई मुझे याद रहेगा कि एच को टीटी पसंद नहीं है। और आगे लिखा है एफ डज नॉट लाइक गोल्फ, तो भाई आगे ऐसे ही लिखो एफ, ब्रैकेट में लिख लो गोल्फ और आगे लगा दो क्रॉस, जिससे मुझे याद रहेगा कि भाई एफ को गोल्फ पसंद नहीं है। फाइन। अब देखो भाई अगर हम वापस अपने अरेंजमेंट को देखें तो भाई हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि भाई टेनिस बस 31 दिन वाले महीने वाला बंदा खेलता है, पहली बात, और टेनिस अक्टूबर में नहीं खेला जाता, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई टेनिस के लिए टोटल 3 जगह बची, मार्च, मई और जुलाई। फाइन, बट हमने ये क्या पता करा, भाई हमने पता करा कि भाई मई के महीने में टीटी खेला जाता है, तो भाई मई के महीने में भी टेनिस नहीं खेला जाएगा। भाई टेनिस के लिए बस 2 ही पॉसिबिलिटी बची कि भाई टेनिस या तो मार्च के महीने में आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर टेनिस जुलाई के महीने में आ जाए। फाइन, तो भाई इन दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ से टेनिस हटाओ और यहाँ से वाली लाइन हटाओ। भाई देखो अब क्या करेंगे, हम एक बार टेनिस को लिख लेते हैं जुलाई के महीने में और एक बार टेनिस को लिख लेते हैं मार्च के महीने में, और 2 अरेंजमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा टीटी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए। ठीक है। अब भाई टेनिस और बी के रिगार्डिंग मुझे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई टेनिस और बी के बीच में टोटल 1 2 3 3 लोग बैठते हैं। इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बना लो। भाई अगर मार्च के महीने में टेनिस खेला जाएगा तो भाई 1 2 3
3 लोगों का गैप, और यहाँ पे जुलाई के महीने वाला बंदा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। फाइन, एक चीज हो गई क्लियर। वहीं अगर टेनिस जुलाई के महीने में खेला जाएगा तो 1 2 3 3 का गैप चाहिए, राइट में नहीं बन सकता। लेफ्ट में देखो 1 2 3, लेफ्ट में 3 का गैप बन रहा है, बट फिर भाई बी को आना पड़ेगा मार्च के महीने में, बट यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट मेरा बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब एक जो फाइनल मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी वो क्या है, वो ये है कि भाई एफ मार्च के महीने में टेनिस खेलेगा, सी अप्रैल के महीने में आएगा, मई मंथ वाला बंदा टीटी खेलेगा, भाई जून महीने में अभी तक मुझे नहीं पता क्या आएगा, जुलाई के महीने में बी पैदा हुआ है, सितंबर में जी पैदा हुआ है, अक्टूबर में डी पैदा हुआ है, और नवंबर में टोटल ए पैदा हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई जैसे ही मुझे नवंबर और मार्च वाली चीज मिली, मुझे एक और चीज गिवन थी। भाई मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था कि भाई मार्च और नवंबर में से किसी एक महीने वाला बंदा ही गोल्फ खेलना पसंद करता है। मार्च और नवंबर में से किसी एक महीने वाला बंदा गोल्फ खेलना पसंद करता है। भाई या तो मार्च में गोल्फ आएगा या फिर नवंबर में गोल्फ आएगा। फाइन, बट मार्च में तो ऑलरेडी मुझे पता है कि टेनिस खेलता है बंदा, तो भाई फिर मेरे पास गोल्फ के लिए बस एक ही जगह बचेगी, और वो जगह कौन सी है, गोल्फ वाला बंदा हो जाएगा मेरा ए, और वो आएगा नवंबर के महीने में। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, भाई मार्च के महीने वाला पर्सन खेलता है टेनिस, मई के महीने वाला पर्सन खेलता है टीटी, और नवंबर के महीने वाला बंदा खेलता है गोल्फ। भाई अब और क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास बची है, भाई अभी ये वाली पॉसिबिलिटी मेरे पास बची हुई है जिसमें लिखा है कि भाई एच और रग्बी के बीच में बैडमिंटन वाला बंदा आता है, और इसके साथ एक और चीज जिसको मैं कंबाइन कर सकता हूं वो क्या है कि भाई एच वाले बंदे को टीटी पसंद नहीं है। फाइन, एच और रग्बी के बीच में बैडमिंटन वाला बंदा आता है और एच को टीटी पसंद नहीं है। भाई एच के लिए अब कौन कौन सी प्लेसेस खाली हैं, भाई ये 2 प्लेसेस ही हैं जो अब एच के लिए खाली हैं। भाई मई वाला बंदा टीटी खेलता है, जून वाले बंदे का हमें कुछ नहीं पता, बट मुझे ये तो पता है ना कि एच टीटी नहीं खेलता, तो इसका मतलब एच मई के महीने में नहीं आएगा, एच जून के महीने में आएगा। फाइन, एच जून के महीने में आएगा, और एच और रग्बी के बीच में बैडमिंटन खेलने वाला बंदा आता है। तो भाई अब रग्बी किस साइड पे आएगा, भाई रग्बी एच के लेफ्ट में आएगा या रग्बी एच के राइट में आएगा। भाई देखो अगर रग्बी एच के लेफ्ट में आया, भाई रग्बी अगर यहाँ पे अप्रैल के महीने में रग्बी आ गया, तो भाई एच और रग्बी के बीच में यहाँ पे आना पड़ेगा बैडमिंटन, तो भाई मतलब मई के महीने में बैडमिंटन आएगा, बट मई के महीने में ऑलरेडी टीटी है। इसका मतलब रग्बी एच के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, रग्बी को एच के राइट में आना पड़ेगा। पर रग्बी को एच के राइट में आना पड़ेगा मतलब रग्बी को यहाँ आना पड़ेगा, और रग्बी और एच के बीच में कौन आएगा, भाई रग्बी और एच के बीच में वो बंदा आएगा जो बैडमिंटन खेलता है। भाई रग्बी और एच के बीच में आएगा बी, जो कि जुलाई के महीने में बैडमिंटन खेलता है। फाइन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। भाई अभी तक हमने अपने क्वेश्चन से मैक्सिमम सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है ऑलरेडी। भाई देखो यहाँ पे मैं ये वाली चीज को लोकेट कर चुका हूं, तो भाई इसको यहाँ से कट कर लो, इसको कट कर दो। टीटी और एफ के बीच में सी को बिठा चुका हूं, ये कट कर दो। मार्च और नवंबर में से किसी एक महीने में गोल्फ को बिठा चुका हूं, ये भी कट कर लो। भाई अब मेरे पास ये वाली एक इंफॉर्मेशन बची है कि क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक बंदा आता है, ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी अभी तक बची है। और कोई इंफॉर्मेशन बची है, भाई सी और जी को मैं ऑलरेडी बिठा चुका हूं, और वैसे ही टेनिस और बी को भी मैं बिठा चुका हूं। मतलब बस मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने यूज नहीं करी है वो है ये वाली इंफॉर्मेशन कि क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक बंदा आता है। तो भाई अब इसको भी लोकेट करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक बंदा आता है, तो भाई खाली प्लेसेस ढूंढो। भाई क्रिकेट कहां कहां आ सकता है, भाई क्रिकेट यहां आ सकता है, और कहां आ सकता है, भाई क्रिकेट यहां आ सकता है, और कहां आ सकता है, भाई क्रिकेट यहां आ सकता है। टोटल 3 प्लेसेस खाली हैं मेरे पास क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक पर्सन लैंड कराने की। भाई अगर मैं अब क्रिकेट या हॉकी में से किसी को भी यहां रखवा दूंगा डी के साथ अक्टूबर के महीने में, तो भाई एक के गैप के बाद मुझे दूसरे पर्सन को बिठाना पड़ेगा, हॉकी या क्रिकेट वाले को। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं, तो भाई एक ही कंडीशन है मेरे पास कि भाई सी वाला बंदा क्रिकेट खेलना पसंद कर ले और एच वाला जो बंदा है उसको हॉकी खेलना पसंद हो। भाई ये वाला अरेंजमेंट ही मेरा फाइनल अरेंजमेंट बन सकता है कि जब सी खेले क्रिकेट और एच खेले मेरा हॉकी। बिकॉज यही कंडीशन है जब इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन आएगा, मई वाला महीने वाला बंदा, जिसको टीटी खेलना पसंद हो सकता है। फाइन, तो भाई अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, भाई अभी तक हमने एफ को बिठा लिया, सी को बिठा लिया, एच को बिठा लिया, बी को बिठा लिया, जी को बिठा लिया, डी को बिठा लिया और ए को बिठा लिया। मतलब ए बी सी डी एफ जी एच को बिठा लिया। तो भाई एक ही बंदा मेरे पास आखिरी बचा ई, जिसको मैं यहाँ पे बिठाऊंगा मई के महीने में, जो खेलेगा टीटी। और भाई गेम्स कौन कौन से हो गए मेरे, टेनिस, क्रिकेट, टीटी, हॉकी, बैडमिंटन, रग्बी और गोल्फ हो चुके हैं।
भाई यहाँ पे कट कर लो। भाई देखो कौन कौन से गेम हो चुके हैं, क्रिकेट हो गया भाई, क्रिकेट कट कर लो भाई, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, रग्बी हो गया, टेबल टेनिस हो गया और बैडमिंटन भी हो गया। भाई एक ही गेम जो आखिरी मेरे पास बचा वो है मेरा फुटबॉल। तो फुटबॉल एक ही जगह बची है जहां पे आ सकता है, भाई फुटबॉल आ जाएगा अक्टूबर के महीने में, मतलब डी खेलेगा यहाँ पे फाइनली फुटबॉल। मतलब मेरा फाइनल अरेंजमेंट क्या बना भाई, फाइनल मेरा अरेंजमेंट ऐसा कुछ बना कि भाई एफ खेलेगा टेनिस इन द मंथ ऑफ मार्च, सी विल प्ले क्रिकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ई खेलेगा टीटी इन द महीना ऑफ मे, एच खेलेगा हॉकी जून के महीने में, बी खेलेगा बैडमिंटन जुलाई के महीने में, जी खेलेगा रग्बी सितंबर के महीने में, डी खेलेगा फुटबॉल अक्टूबर के महीने में और ए खेलेगा गोल्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर। फाइन, आई एम प्रीटी श्योर भाई अभी तक आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। तो भाई अब क्या करेंगे भाई, अब जल्दी से आगे चलते हैं और एक एक करके चारों पांचों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो, भाई क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स क्रिकेट एंड ई, क्रिकेट और ई के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं। भाई ये रहा क्रिकेट वाला बंदा अप्रैल, और भाई ई आ गया मई के महीने में। भाई क्रिकेट और ई के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, भाई क्रिकेट और ई के बीच में कोई भी नहीं आ रहा, तो भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन, एक भी नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नो वन। वैसे ही भाई क्वेश्चन 2 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, बी गोल्फ। भाई क्या बी गोल्फ खेलता है, भाई बी खेलता है बैडमिंटन, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, सी हॉकी, भाई क्या सी हॉकी खेलता है, सी खेलता है क्रिकेट, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, ई टेबल टेनिस, क्या भाई ई टेबल टेनिस खेलता है, ई टेबल टेनिस खेलता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन सी को मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप एज पर द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे हमें टोटल 5 ऑप्शन दिए हैं, भाई उन 5 ऑप्शन में से 4 किसी एक तरीके से सिमिलर है, वहीं 5वां जो एक ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग होगा। तो भाई जल्दी से ये पता लगाना है हमें कि इन 5 में से वो ऑड वन आउट कौन सा है। भाई देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है और क्वेश्चन होता है महीनों वाला, तो आप भाई मेरी बात मान लो भाई 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड होता है कि भाई 31 डेज वाला महीना कौन सा है और 30 डेज वाला महीना कौन सा है। बिकॉज भाई इन 5 में से 4 गेम्स ऐसे होंगे जो किसी एक दिन वाले महीने में होंगे, या तो 31 दिन वाले महीने में होंगे या 30 के दिन वाले महीने में होंगे। फाइन, तो ये ऑप्शन याद कर लो, गोल्फ क्रिकेट हॉकी रग्बी बैडमिंटन, गोल्फ क्रिकेट हॉकी रग्बी बैडमिंटन। भाई कलर बदल लेते हैं जल्दी से अपना, भाई ऑप्शन क्या आते हैं, गोल्फ, ये रहा गोल्फ, और रग्बी, रग्बी, बैडमिंटन, क्रिकेट, और एक और ऑप्शन था कौन सा था भाई, एक और ऑप्शन था हॉकी। तो भाई हॉकी को भी टिक कर लेते हैं। भाई अब जल्दी से आप खुद ही बता दो कि मुझे आंसर क्या होगा। भाई क्रिकेट खेलने वाला बंदा 30 दिन वाले महीने में खेलता है, हॉकी खेलने वाला बंदा 30 दिन वाले महीने में खेलता है, रग्बी खेलने वाला बंदा 30 दिन वाले महीने में खेलता है, गोल्फ खेलने वाला बंदा भी 30 दिन वाले महीने में खेलता है। तो भाई इसका मतलब ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑड वन आउट हुआ यहाँ पे बैडमिंटन, बिकॉज बैडमिंटन वाला बंदा ही अकेला है जो 31 दिन वाले महीने में खेलता है इन चारों पांचों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई बैडमिंटन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन 4 बोल रहा है एफ इज रिलेटेड टू सी इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, in the same way D is related to A. To which of the following person is B related to following the same pattern? तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है किसी एक तरीके से F C से रिलेटेड है और वैसे ही D A से रिलेटेड है, तो भाई B किससे रिलेटेड होगा। तो भाई F C से रिलेटेड है और D A से रिलेटेड है। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है F is related to C, F is related to C in the same way D is related to A, D is related to A। तो भाई क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि B किससे रिलेटेड है। भाई क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये नेक्स्ट पर्सन से बात हो रहा है। भाई नेक्स्ट पर्सन, भाई एफ का अगला बंदा सी है, डी ए से कैसे रिलेटेड है कि भाई डी का अगला बंदा ए है, तो भाई बी से कौन रिलेटेड होगा, बी का अगला बंदा कौन है, बी का अगला बंदा है यहाँ पे जी। भाई ऑप्शन में ढूंढो जी, ऑप्शन 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 ए, भाई ऑप्शन ए आ गया जी, ऑप्शन ए ही यहाँ का राइट आंसर है। भाई बी रिलेटेड है यहाँ पे जी से। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स हॉकी, हॉकी किस बंदे को पसंद है, भाई हॉकी पसंद है यहाँ पे जून वाले महीने में जो खेलता है एच। भाई ये हमें क्वेश्चन में पता है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बॉम्बे, ऑप्शन बॉम्बे इज पर्सन एच हु लाइक्स टू प्ले हॉकी। फाइन, तो भाई यहाँ पे हमारा आज का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। भाई आज का हमारा मंथ बेस्ड पजल पूरा कंप्लीट हो गया। गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा,
आपकी प्रैक्टिस और अच्छी जरूर हुई होगी। भाई अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, आपको मजा आया अच्छी क्लास में, देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। भाई बेल आइकन को क्लिक करने से आपको द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपका द अल्फा बैंकर का कोई भी क्लास एंड स्पेशली चैंपियन सीरीज का कोई भी क्लास कभी भी मिस नहीं होगा। अब आप इसी तरह द अल्फा बैंकर चैनल के साथ बने रहेंगे, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए, सारे के सारे रिलेटिव जो भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।